जय हिंद दोस्तों। इस्लामाबाद के अंदर 71 मेंबर की एक डेलीगेशन जो है ईरान से वो लैंड हो चुकी है और इसी टाइम पे जेडी वॉन्स भी माना जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है। आसिम मुनीर जेडी वॉन्स के साथ सूट बूट पहन के फुल स्वागत कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ईरान की जो डेलीगेशन है जो इस्लामाबाद के अंदर लैंड हुई, यहाँ पे आसिम मुनीर एक उसके जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रहता है, आर्मी के यूनिफॉर्म, उसके मिलिट्री के यूनिफॉर्म में रहता है। तो ये दो पिक्चर्स, कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स आपको ये दिखाती है कि इस समय पाकिस्तान क्या रोल यहाँ पे निभा रहा है। इस समय ईरान के साथ कोअर्सिव डिप्लोमेसी और यूएस के साथ सबमिसिव डिप्लोमेसी, ये इस समय पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे। और वहां पे इस समय जो ईरान का अरगची तो है ही फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन गालिबफ जो उनका स्पीकर है, जो कल रात तक जो पोस्ट कर रहा था कि जी हमारी जब तक 2 शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं आएंगे, आज वो भी वहां पहुंच गया। वो 2 शर्तों में से एक ही शर्त अमेरिका ने पूरी की है। अमेरिका ने जो फंड्स हैं, माना जा रहा है कुछ बिलियन डॉलर रिलीज कर दिए हैं ईरान के, लेकिन लेबनान में सीज फायर तो अभी भी नहीं हुआ। नाम के वास्ते बोला जा रहा है कि पीस टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन इसराइल अभी भी ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमले कर रहा है साउथ लेबनान के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज ने यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज किया है। ईरान ने और अमेरिका ने दोनों ने एक एक पॉइंट पे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि दे आर सीरियस अबाउट द टॉक्स। और जो डेलीगेशन है, आप उनका लिस्ट अगर देखेंगे तो इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर है, स्पीकर है, और जो वहाँ ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है। तो काफ़ी सीनियर हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि दे आर सीरियस अबाउट दिस, मतलब ये लोग काफ़ी सीरियस हैं। ये कोई 2 लोगों की टीम नहीं गई है कि ठीक है लो स्टेक्स नेगोशिएशन नहीं है, काफ़ी हाई स्टेक नेगोशिएशन है। मतलब ये डिसिसिव नेगोशिएशन होगा, आर या पार वाली नेगोशिएशन होगी, ये कंफर्म है। यूएस के तरफ से भी सीनियर मोस्ट पीपल आ रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और सेंटकॉम के कमांडर भी। देखिए, जेडी वॉन्स जो है, माना जाता है कि डे 1 से ही ये वॉर के फेवर में नहीं था, एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा बताया जा रहा है। ट्रंप ने जेडी वॉन्स को कहा कि जी आप जो हैं, आप हमेशा से ही बोलते थे कि आपको वॉर पसंद नहीं है, आपको तो पीस पसंद है, तो एक काम करो, आप जाओ और पीस एस्टेब्लिश करो जो आपको पसंद है। तो पूरा यहाँ पे 1.5 महीने तक लड़ने के बाद ट्रंप ने अब जेडी वॉन्स के ऊपर छोड़ दिया है कि जी आप देख लो अभी। और ट्रंप ने बोल दिया है, अब आप सुन लीजिए। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. नो न्यूक्लियर वेपन, मतलब ट्रंप बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। और यही पॉइंट पे पिछले बार भी डिसएग्रीमेंट हुआ था। अब ये जो पूरा जो डेलीगेशन, इतने सारे लोग जो आए हैं, क्या वो मानेंगे इस बात को, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप लेकिन एक बात तो आपको डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि जो सीनियर लीडरशिप यहाँ पे आई है, 71 बहुत बड़ा नंबर होता है फ्रॉम अ डेलीगेशन पर्सपेक्टिव। वो हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस है कि इजराइल जो है, जैसे उसने कतर के अंदर हमला किया था हमास के लीडरशिप को जब वो पीस नेगोशिएशंस के लिए आए थे, वैसा कुछ यहाँ नहीं होगा। इस बात की कॉन्फिडेंस ईरान को है, इसके लिए ही ईरान वहाँ पे आया है, ऐसा ये बात तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो वो लेवल का यहाँ पे इनके पास कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इससे भी आता है कि इस समय वहाँ पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी है, जेडी वॉन्स भी है। तो इजराइल वहाँ पे वैसे भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का खुद का वीपी भी है वहाँ पे। और ट्रंप ने जो दूसरी शर्त रखी थी वो भी नेगोशिएट होने वाला है। लेकिन अरगची ने पहले ही बोल दिया एक इंटरव्यू के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली ओपन नहीं हो सकता। जी हाँ, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर माना जा रहा है जो माइंस उन्होंने बिछाई हुई हैं, सी माइंस ईरान ने बिछाई हुई हैं, वो कहाँ कहाँ बिछाई हैं वो अब ईरान को भी नहीं पता, ऐसा दावा कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे यूएस ऑफिशियल्स ने बोला कि वो जो माइंस ईरान ने बिछाएं वो स्पीड बोट से बिछा दिए हैं। अब ईरान के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो माइंस को फुल प्रूफ तरीके से कैसे निकाला जाए।
अमेरिका के पास वैसे है निकालने की टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत कम इक्विपमेंट है, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा ये माइंस को निकालने के लिए। तो अभी ईरान ने ऐसा कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कि अगर वो नेगोशिएशन में हाँ बोलता भी है तो ड्यू टू टेक्निकल रीजंस वो इमीडिएटली खोल नहीं सकता, तो सारे जहाज़ों को आईआरजीसी के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना वो उनको पता नहीं चलेगा कि माइन कहाँ कहाँ पे है। तो ये एक बार्गेनिंग चिप इस समय ईरान के पास अभी भी है, और वो टेक्निकल रीजन का बहाना देके ये कर सकता है ईरान, तो वही वो कर रहा है, और वो टोल भी चार्ज करेगा इसमें। और ये जो लिस्ट देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान का गवर्नर भी है, मतलब फाइनेंस वाला भी है जो उनका सेंट्रल बैंक चलाता है। मतलब यहाँ पे पैसों की लेन देन की भी बात होगी कि जी जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करके दो, पैसा दो हमको, अगर नहीं कैश नहीं दोगे तो हम आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ टोल कलेक्ट करेंगे और वहाँ से रिकवर करेंगे, लेकिन पैसा तो हमें चाहिए। ऐसा इस समय ईरान बोल रहा है अमेरिका को यहाँ पे। और इन सब के बीच में एक खबर आई है, सीएनएन में ये रिपोर्ट हुआ है कि ईरान जो है उसको चाइना एक सीक्रेट शिपमेंट भेज रहा है आर्म्स का। जी हाँ, पीस टॉक्स के बीचों बीच एयर डिफेंस सिस्टम्स डिलीवर कर रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, और शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इस समय भेजा जा रहा है। लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने इसको मना कर दिया है। इसका मतलब ईरान, ये पॉसिबिलिटी अभी भी ईरान के मन में है कि यूएस एक ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, कि वरना वो ये चीज़ें नहीं करेगा। तो दोनों ही पार्टी, अमेरिका भी अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है, ईरान भी वहाँ पे अपने हथियार वगैरह खरीद रहा है, जब ये सो कॉल्ड टॉक्स इस समय हो रहे हैं। अब ये जो नेगोशिएशंस हैं ये कैसे होंगी कि अब पहले वो लोग, माना जा रहा है शहबाज शरीफ के साथ बैठ के अपने पॉइंट्स बताएंगे, और फिर दो जो नेगोशिएट, अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दोनों जो गुट है, ईरान का गुट है और जो यूएस का गुट है, दोनों एक ही लोकेशन में होंगे लेकिन अलग अलग कमरों में होंगे। जी हाँ, अलग अलग कमरों में होंगे, और पाकिस्तानी जो है वो जैसे वेटर होता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो मैसेजेस पहुंचाएंगे, यहाँ से वो समझेंगे, फिर वहाँ उस कमरे में जाएंगे और वहाँ पे पहुंचाएंगे, फिर वहाँ पे वो जो बोल रहे हैं वहाँ से वहाँ के मैसेजेस यहाँ पहुंचाएंगे। ऐसा नेगोशिएट होने वाला है। मतलब ये डायरेक्ट टॉक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टॉक्स हैं। अभी आप बोलोगे अगर इनडायरेक्ट टॉक्स ही करना था तो फिर वो तो दूर से भी किया जा सकता था, उसके लिए फिर यहाँ आके क्या मतलब है। वेल, अगर इनडायरेक्ट टॉक्स अगर हो जाता है सक्सेसफुल, तो फिर हो सकता है डायरेक्ट टॉक्स हो। आप समझ रहे हो, शुरुआत टॉक्स की ऐसा नहीं होगा कि सब वहां फोटो वोटो खिंचाएंगे, शुरुआत अलग अलग कमरों में होगा। अगर वहां पे उनका नेगोशिएशन अगर हो जाती है तो फिर वो साथ में बैठ के नेगोशिएट करेंगे। और पहली बार वीकेंड पे चीज़ें कम हुई है। हमेशा हम देखते थे पिछले 1.5 महीने में, जैसे ही फ्राइडे आता है प्राइसेस बढ़ जाती थी, राइट, एस्केलेशन के डर से। आज पहली बार ब्रेंट जो है 12% ऑयल का प्राइस कम हो चुका है। और जेडी वॉन्स जो हैं, जब वो लैंड हुए उस टाइम पे आसिम मुनीर जो है उसने सूट पहन रखा था। जी हाँ, डिप्लोमेसी में ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, जियोपॉलिटिक्स में। अब उसने सूट पहना था, लेकिन यही आसिम मुनीर जो है जब वो ईरान की डेलीगेशन को रिसीव किया तब वो मिलिट्री अपना कैमो सूट में था, मतलब वो यूनिफॉर्म में था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेजिंग है, ईरान के साथ एक कोअर्सिव फ्रेंडलीनेस, कोअर्सिव डिप्लोमेसी चल रहा है पाकिस्तान का, और यूएस के साथ सबमिशन वाला चल रहा है इस समय। तो वो हमें यहाँ पे चीज़ देखना पड़ेगा। और ये जो मोहसिन नकवी जो है वो ऐसे घूर रहा है जेडी वॉन्स को जैसे कि कोई, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जेडी वॉन्स थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है। आसिम मुनीर जेडी वॉन्स के एकदम आंखों के अंदर घुस के देख रहा है, लेकिन जेडी वॉन्स जो है अभी तक जो वीडियोस और विजुअल्स आ रहे हैं अवॉइड कर रहा है ज़्यादा टाइम तक। और उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी, ही इज़ नॉट रियली हैप्पी है, मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे। और मुनीर जो है अब वो नूर खान एयरबेस में वो वाला जगह दिखा रहा है क्या जहाँ पे हमने बॉम्ब गिराया था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। अभी भी गड़े हुए हैं, कम से कम माना जा रहा है 70 से 80 जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उसी बेस के अंदर जहाँ जेडी वॉन्स लैंड हुआ है। अब यहाँ पे
जो टॉक्स हो रही हैं इसके अंदर यूएई तो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, और इनफैक्ट सऊदी भी वैसे देखा जाएगा तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं इन्वॉल्व है। ये यूएस और ईरान के बीच के डायरेक्ट टॉक्स है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान, इनका जो एक्सेस है वो उभर कर आया है। और अगर ईरान का पीस डील अगर ये हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर हो जाता है तो आप ईरान को भी यहाँ पे जोड़ लीजिए। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रॉपर एलाई होगा, लेकिन एक हॉस्टाइल एलिमेंट तो नहीं होगा ना अगर पीस डील हो जाए। तो अगर ये एक गुट बन जाते हैं तो फिर बचे कौन? बचा यूएई, और कतर तो ऑलरेडी ईरान के साथ है, राइट। और बाकी बहरीन और कुवैत इनसिग्निफिकेंट अगर मैं बोलूँगा फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे एक सुन्नी एक्सिस जो है, जो हम पहले भी इस चैनल में हमने बात किया, जो इजराइल ने भी कहा था कि हेक्सागन अलायंस, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे एक फॉर्म होते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखिए, आप इसको ऐसे भी तो देखिए, जो ख्वाजा आसिफ जो है, उसने पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान का सेनेट के अंदर 2-3 दिन पहले उसने बोला था कि सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के लिए इजराइल और भारत है। उसने ये बात कहा, राइट। अब उसने वो बात उस टाइम पे कहा जब यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि बाहर अभी यूएई थोड़ा सा आइसोलेट इन द सेंस पाकिस्तान से तो आइसोलेट हो चुका है कंपेयर्ड टू सऊदी अरेबिया। तो भारत, यूएई, इजराइल और जो बाकी के जो गल्फ के जो देश हैं एक्सेप्ट कतर एंड सऊदी अरेबिया, उनका एक यहाँ पे एक ग्रुप बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना जो है, जैसे मैंने आपको कल बताया, चाइना ने $260 बिलियन इन्वेस्ट किया है गल्फ के अंदर, जी हाँ, और ईरान में मात्र $25 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो चाइना का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आईमेक जो है वो अमेरिका का है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहीं ना कहीं अमेरिका का भी वहाँ पे स्टेक है आईमेक के अंदर। तो अगर ये सुन्नी अलायंस हो जाता है तो उसमें क्या है कि तुर्की जो है वो नहीं चाहता कि आईमेक हो। तुर्की ये नहीं चाहता कि आईमेक हो, क्योंकि तुर्की का तो अपना खुद का एजेंडा है ना, रूट। तो तुर्की पाकिस्तान को बोलेगा कि जी ये आईमेक को डीरेल करते हैं, और चाइना भी पाकिस्तान को बोलेगा हाँ जी आईमेक को डीरेल करते हैं, ताकि तुर्की और चाइना दोनों साथ में है उस प्रोजेक्ट में। लेकिन अमेरिका जो है वो चाहता है कि आईमेक हो। तो अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की दोनों पे प्रेशर डालेगा कि जी अब आईमेक को आपको सिक्योर करना है। तो एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स इस समय गल्फ के अंदर हम लोग को एमर्ज होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि ये जो पीस टॉक्स हैं, आई मीन ऑब्वियसली ये हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी भी ट्रूप्स तो वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है गल्फ के अंदर। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ईरान भी अपने वेपन्स वगैरह सप्लाई करके ले रहा है ये पीस के नेगोशिएशंस के बीचों बीच। तो दोनों ही साइड टाइम बाय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता कि ऐसा होगा कि नहीं पीस। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये अगर हो जाता है पीस डील, तो यहाँ पे भारत, इजराइल, यूएई को बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये चैलेंज सुन्नी एक्सिस से है, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, और सुन्नी एक्सिस को चाइना सपोर्ट करेगा। और यूएस, अमेरिका इसमें क्या करेगा? वेल, अभी देखिए क्या है कि जेडी वॉन्स तो पहुंच गया है यहाँ पे। तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ये जो सुन्नी एक्सिस को तोड़े, और अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल का इस्तेमाल करेगा उसको तोड़ने के लिए। तो वो कहते हैं ना, अमेरिका से दोस्ती ज़्यादा खतरनाक है दुश्मनी से। तो इस समय आसिम मुनीर जो है वो दोस्ती के फेज़ में है। उसको इतिहास, आई एम श्योर आसिम मुनीर अगर को पता ही होगा कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। वो एक टाइम पे अमेरिका के लिए लड़ता था, राइट। इतना खास था सद्दाम हुसैन कि अमेरिका ने उसको सर पे बिठा लिया था, और फिर एक दिन सद्दाम हुसैन को ही हंट करके मार दिया। और लोगों को यकीन नहीं हुआ इराक के अंदर कि यार ऐसा भी हो सकता है, चौंक गए थे लोग। ये इतिहास है, और ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, कुछ ही डेकेड पुराना इतिहास है। तो ये आप सरप्राइज मत हो जाइए कि ये हो जाए, क्योंकि इस समय साइडलाइंस में सेर्गियो गोर जो है विक्रम मिस्री जी को होस्ट कर रहे हैं मारा लागो में। जी हाँ,
ट्रेड और एनर्जी और डिफेंस की बातें इस समय चल रही है। इनफैक्ट सेर्गियो गोर के लास्ट सारे पोस्ट में भारत का ही यहाँ पे है। डैन डिसरॉल, यूएस इंडिया रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेशनशिप उसने आज डिस्कस किया वहाँ पे, कल सेर्गियो गोर ने किया। फिर विक्रम मिस्री के साथ शांति बिल, जो न्यूक्लियर का हमारा जो एसोसिएशन है अमेरिका के साथ, उस पे भी सेक्रेटरी राइट के साथ मीटिंग हुई विक्रम मिस्री जी की। और बाकी जो हमारे आर्मी मार्को रूबियो अगले महीने भारत आ रहे हैं, जी हाँ। और हमारे एयर मार्शल एपी सिंह जी, वो यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इनको जो ऑनर दिया जा रहा है, इनको जो काफ़ी ताम झाम के साथ ये मीटिंग्स हो रही है। अब आई नो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है बोलेंगे यूएस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यूएस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए यार। आप क्यों किसी पे भरोसा करना चाहते हो? मत करो भरोसा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अविश्वसनीय चीज़ें हुई हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और आगे भी होते रहेगा। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, एक लाइक का बटन दबाना तो बनता है बॉस। मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।